हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट एक लार्ज रिटेल स्टोर है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है या रन करवाया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा या प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा। ये शॉर्ट डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने बातें की थी फीचर्स के बारे में। फीचर्स में हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 और 2 ही डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सुपरमार्केट में अवेलेबल रहता है। किसी भी वन लाइन प्रोडक्ट के साथ वो डील नहीं करता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पर कंज्यूमर जाकर के अपने प्रेफरेंस और टेस्ट के हिसाब से गुड्स को परचेज कर सकता है। यानी जो कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं सुपरमार्केट में। जब भी कोई कस्टमर सुपरमार्केट में विज़िट करता है तो वो नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील कर सकता है। यानी जो उसको प्रोडक्ट पसंद है या जो जिस प्रोडक्ट के लिए वो सुपरमार्केट में आया है वो अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेलेक्ट कर सकता है। यानी सुपरमार्केट के द्वारा नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो सिमिलर नहीं हो सकता है, वो एक जैसा नहीं हो सकता है। टेस्ट और प्रेफरेंस एक जैसा नहीं होता है। हम लोगों ने देखा था कि जो इनकम है वो भी कस्टमर्स का एक जैसा नहीं होता है। कि कोई कस्टमर 10,000 अर्न कर रहा है, कोई कस्टमर 20,000 अर्न कर रहा है या कोई मोर देन 20,000 अर्न कर रहा है। यानी जो इनकम है उसमें भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, एक जैसा नहीं है। तो जैसा इनकम होगा वो वैसा ही प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। तो अगर सुपरमार्केट एक ही वैरायटी को या एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएगा, क्या वो नंबर ऑफ कस्टमर के डिमांड को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सेक्टर से कस्टमर्स विज़िट करते हैं सुपरमार्केट में। और जब कस्टमर विज़िट करते हैं तो वो अपने एक इनकम के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को पसंद करना चाहते हैं। नंबर 2 पॉइंट में हम लोगों ने देखा था सेल्फ सर्विसेज। सेल्फ सर्विसेज वैसी सर्विसेज हैं जहां पर कस्टमर खुद इंगेज होता है। यानी कस्टमर खुद प्रोडक्ट के पास जाता है, उस जगह पर विज़िट करता है या शेल्फ जहां पर होती है, जहां पे प्रोडक्ट रखा होता है, कस्टमर उस जगह पे विज़िट करके जा करके प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है। यानी सेल्समैन भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कस्टमर को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि वो खुद से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करे, प्रोडक्ट के फीचर्स को पढ़े, प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में जाने, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में जाने। अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। फिर वो वहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके लाएगा कैश काउंटर पे। कैश काउंटर पे आने के बाद वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेमेंट करेगा, तब वो प्रोडक्ट उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ सर्विसेज और वैरायटी को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में सुपरमार्केट के, और हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 3 एंड आफ्टर डैट हम लोग बात करेंगे एडवांटेज के बारे में। यानी जो कुछ मेरिट्स हैं सुपरमार्केट में, उनमें कुछ पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 हम लोग उसको डील करते हैं। सो लेट्स सी पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 3 इज लो कॉस्ट। The operating cost of supermarket are comparatively lower than other retail store। जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं और वो सोसाइटी में रन होते हैं, वो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में रन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग उनको कंपेयर करेंगे सुपरमार्केट से, तो सुपरमार्केट जो है वो उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अदर रिटेल स्टोर से कम होता है ना। यानी यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो कस्टमर के पास ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कस्टमर को डिस्प्ले करके प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। सो डैट हम कह सकते हैं कि जो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी जो लागत है इसको ऑपरेट करने का, वो हमेशा कम होगा अदर रिटेल स्टोर से। नेक्स्ट वी हैव इज़
सेंट्रली लोकेटेड। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि जो सुपरमार्केट होगा वो जनरली कहाँ पर ओपन किया जाता है। कोई एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा या कोई किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके हम वहाँ पर सुपरमार्केट को ओपन करेंगे। तो आप जहाँ भी विज़िट करोगे या जिस सिटी में विज़िट करते हो, जिस जगह विज़िट कर रहे हो, वहाँ पर आपको सुपरमार्केट सेंट्रल एरिया में मिलेगा। सेंट्रल एरिया सिटी का या शहर का वो जगह होता है जहाँ से हम हर प्लेस पर ईजिली रीच कर सकते हैं, है ना। ये सेंट्रल एरिया है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा, ओके। यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यानी हर जगह से हम यहाँ पर ईजिली पहुँच सकते हैं। यानी यहाँ पर जितने भी कस्टमर विज़िट करेंगे वो मैक्सिमम कस्टमर यहाँ पर विज़िट करेंगे। अगर हम किसी साइड एरिया में सुपरमार्केट को ओपन करते, मान लेते यहाँ पर सुपरमार्केट को ओपन किया गया, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भले कम है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ से यहाँ का तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कस्टमर यहाँ से यहाँ विज़िट करना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर हमेशा कन्वीनियंस चाहता है, आसानी चाहता है। आज कस्टमर के पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट का ऑप्शंस अवेलेबल है, उसी प्रकार कस्टमर के पास आज रिटेल स्टोर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। यानी कस्टमर जहां भी चाहे वो रिटेल स्टोर में विज़िट कर सकता है और अपने मनपसंद प्रोडक्ट को पसंद यानी सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर सुपरमार्केट को रन करवाना है या अच्छे से प्रॉफिट कमाना है सुपरमार्केट के थ्रू, तो इन ऑर्गेनाइज़र्स को, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ हो या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा रन हो रहा है, तो उनको ये सोचना होगा कि जो हमारा सुपरमार्केट है वो सेंट्रल लोकेशन में सिचुएटेड होना चाहिए या उसे वहाँ पर हमें ओपन करना चाहिए। तो सुपरमार्केट आर जनरली ओपन एट सेंट्रल लोकेशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर कैन रीच। अगर सेंट्रल एरिया में सुपरमार्केट को ओपन किया जाता है, सुपरमार्केट को खोला जाता है, सुपरमार्केट को रन करवाया जाता है, तो इस प्लेस पर मैक्सिमम कस्टमर रीच कर सकते हैं, इस प्लेस पर मैक्सिमम कस्टमर पहुंच सकते हैं। तभी तो इस सुपरमार्केट का जो पर्पस है, सुपरमार्केट का क्या पर्पस है कि एक तो हमने सोसाइटी के डिमांड्स को पूरा करना है। अगर सुपरमार्केट ओपन किया गया है या सुपरमार्केट रन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? एक तो उसका एक अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव है या और सुपरमार्केट का एक अपना ऑब्जेक्टिव है कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आएगा कि सुपरमार्केट सोसाइटी के डिमांड्स को भी पूरा कर रहा है, क्योंकि कस्टमर के जितने भी डिमांड्स होंगे वो कहाँ से पूरा करेंगे? वो किसी ना किसी स्टोर में विज़िट करेंगे, किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो उनके थ्रू अपने नीड्स को या अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो सुपरमार्केट भी तो यही काम कर रहा है, वो सेंट्रल लोकेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स को। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, कैश सेल्स। प्रोडक्ट जो भी सेल आउट होगा या जितने भी कस्टमर मार्केट में विजिट करेंगे उनके पास क्रेडिट का ऑप्शन नहीं है। अगर किसी भी कस्टमर को गुड्स को परचेस करना है तो उसे तुरंत ही पेमेंट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अगर कस्टमर के पास ऑप्शन है कि सेल्फ सर्विस का, वो अपने सेल्फ सर्विस के थ्रू उस एरिया में विज़िट करेगा जहाँ से वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है या प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है, फिर वो कहाँ जाएगा? कैश काउंटर पे जाएगा। तो नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं सुपरमार्केट के द्वारा, लेकिन वहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है ये इसके डीमेरिट में काम आ जाए, मतलब जो इसका डीमेरिट है हम लोग उसमें उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं तो फीचर्स में इसका सबसे अच्छा फीचर्स ये है कि कैश सेल्स करता है, यानी यहाँ पर बैड डेब्ट्स का कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शन नहीं होता है। इन सुपरमार्केट द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश ओनली, केवल और केवल कैश पर ही सेल आउट किया जाएगा, यानी क्रेडिट पर, उधार पर प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं किया जाएगा। कस्टमर अगर सुपरमार्केट में विज़िट करते हैं तो विज़िट करने के बाद उन्हें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है, जिसे वो सेलेक्ट करके पर उसके बदले में वो क्या करेंगे? कैश पेमेंट करेंगे। अब हम मानते हैं कि हमारा जो सुपरमार्केट है वो सेंट्रल एरिया में
लोकेटेड है, क्या यहाँ पर केवल एक ही 2 कस्टमर विजिट करेंगे या पूरे इस एरिया के कस्टमर विजिट करेंगे? या हम मान लेते हैं कि एक सिटी है, तो सिटी का जो सेंट्रल एरिया होगा, उस सिटी में जितने लोग रह रहे हैं वो सेंट्रल एरिया में क्या करेंगे? विजिट करेंगे। अब हर व्यक्ति को अगर हम क्रेडिट देने लगे या सुपरमार्केट क्रेडिट देने लगे, क्या सुपरमार्केट अच्छे से रन हो पाएगा? क्या सुपरमार्केट अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएगा? क्या सुपरमार्केट प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? तो बहुत सारे फिर उसमें लूप होल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा वो नहीं चाहता है, इसीलिए नो क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी कस्टमर सुपरमार्केट में विज़िट करता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि सुपरमार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर उसे गुड्स को लेना है, यूज़ करना है, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना है या अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो उसे क्या करना होगा? कैश पर ही परचेस करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो अदर रिटेल स्टोर से, यानी सुपरमार्केट में नहीं, अदर रिटेल स्टोर से, जैसे हम लोगों ने जनरल स्टोर्स में डिस्कस किया था कि जो रेसिडेंशियल एरिया में सिचुएटेड होता है, जिसको रेसिडेंशियल एरिया में रन करवाया जाता है, वहाँ पर वो उस लिमिटेड एरिया में, यानी जितने कस्टमर होंगे वो उसी एरिया के होंगे। 1-2 कस्टमर है जो बाहर से विजिट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर जो उस जनरल स्टोर्स के होंगे वो उसी रेसिडेंशियल एरिया के होंगे जहाँ पर वो जनरल स्टोर रन हो रहा है। तो वो अपने पुराने बायर्स को या जो लंबे समय से उसके पास से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो वो उन्हें क्रेडिट का ऑप्शन या क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है, क्योंकि उसके पास जो कस्टमर्स है वो लिमिटेड है। यानी एक रेसिडेंशियल एरिया है, मान लेते ए जो है वो रेसिडेंशियल एरिया है, तो इस एरिया में जितने भी कस्टमर्स होंगे उनको एक जनरल स्टोर क्या कर सकता है? जनरल स्टोर्स उनको क्या कर सकता है? क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि लिमिटेड कस्टमर्स है। लेकिन अगर एक सिटी की बात करते हैं और सुपरमार्केट जो सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है, वो अगर हर किसी को क्रेडिट फैसिलिटी देने लगे तो वो बिज़नेस जो है या जो सुपरमार्केट है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा, क्योंकि सुपरमार्केट का जो ऑनर होता है या जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो कस्टमर से इंटरैक्ट भी करता है, सेल्समैन भी इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि कस्टमर हमेशा विजिट यहाँ पे करेगा? अगर उसे दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होगा या दूसरे रिटेल स्टोर में वो जाकर के परचेस कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सुपरमार्केट देखता है, इसीलिए सुपरमार्केट क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं देता है, केवल ये कैश सेल्स का ऑप्शन अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज की, तो इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसे कौन रन करवाता है, किसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट कौन होते हैं, कौन इसे मैनेज करते हैं? तो लेट्स सी, सुपरमार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, या प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना सुपरमार्केट किसी भी सिटी के सेंट्रल एरिया में ओपन कर सकता है, उस एरिया में वो अपने मैक्सिमम कस्टमर बना सकता है, उस एरिया में वो अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। तो प्राइवेट कंपनीज़ या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सुपरमार्केट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कस्टमर विजिट करते हैं, जो उनका वांट्स होता है या जो उनकी नेसेसिटी होती है, वो चाहते हैं कि हम एक मार्केट में जा कर के, एक जगह विजिट करके हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट को परचेज कर पाए, और सुपरमार्केट में नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, जो एक कस्टमर के लिए बहुत अच्छा भी होता है। यानी जो कस्टमर अगर वहाँ पर विजिट करेगा तो एक ही जगह पे उसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, और वो अपने टेस्ट और प्रेफरेंस या इनकम को देखते हुए उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेज, यानी कुछ मेरिट्स हैं। एडवांटेज मतलब मेरिट्स, तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डीमेरिट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं कि सुपरमार्केट के द्वारा कस्टमर्स को क्या क्या एडवांटेज मिलता है, या सुपरमार्केट को क्या एडवांटेज होता है। दोनों ही है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, वाइड चॉइस। कस्टमर के पास जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। वाइड चॉइस यानी बहुत ज़्यादा कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाए। ओके, इफ़ इट ऑफर अ वाइड चॉइस टू द कस्टमर, ये अपने कस्टमर्स को या वैसे कस्टमर जो रेगुलरली सुपरमार्केट में विजिट करते हैं, वो उन कस्टमर्स को वाइड चॉइस का ऑप्शन अवेलेबल करवाता है। ओके, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें एक नंबर ऑफ कंपनीज़ के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर हमें अवेलेबल देखने को मिलेगा, और कस्टमर अपने हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से या अपने इनकम के हिसाब से वो उसे परचेज कर सकता है। एज दे डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करता है। अगर ये वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करेगा तो क्या कस्टमर को वाइड ऑप्शंस या वाइड चॉइस का ऑप्शन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। कस्टमर को वाइड चॉइस का ऑप्शन तभी मिलेगा जब सुपरमार्केट जो है वो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, यानी अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है। जब वो अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ या गुड्स के साथ डील करेगा तो कस्टमर को वो ज़्यादा ऑप्शंस दे पाएगा। कस्टमर फिर है जो अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा। अगर कस्टमर के पास या सुपरमार्केट जो है वो अपने कस्टमर को डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं देता है, यानी एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ वो डील करता है, तो क्या कस्टमर एक बार विजिट करेगा, 2 बार विजिट करेगा, और पता है कस्टमर वो किसी सेंट्रल एरिया में है, थोड़ा घर से दूर भी है, लेकिन अगर 1 से 2 बार वो जा रहा है और वहाँ जाने के बाद वो अपने नंबर ऑफ नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है या नंबर ऑफ नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो वहाँ पर विज़िट नहीं करेगा। वो तभी विज़िट करेगा जब उसे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये ऑप्शंस कौन अवेलेबल करवाएगा? तो सुपरमार्केट ही अवेलेबल करवाएगा, या जो सुपरमार्केट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो रन करवा रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या प्राइवेट कंपनीज हो, जिनके भी द्वारा सुपरमार्केट रन करवाया जा रहा है, वो अपने कस्टमर को डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट का ऑप्शन अवेलेबल करवाएंगे। अगर कस्टमर को डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वो नहीं जाएगा, फिर वो उन्हीं स्टोर्स में विज़िट करेगा जहाँ पर भले उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है, अपने टेस्ट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर 2, लो प्राइस। इसका जो प्राइस है वो कैसा है? बहुत कम है, लो प्राइस है। क्यों है लो प्राइस? द प्राइस चार्ज बाय सुपरमार्केट आर रिलेटिवली लोअर बिकॉज ऑफ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। किसी भी स्टोर का अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उस स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे उनका जो प्राइस होगा, उनका जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, ये माना जाता है। क्योंकि कोई भी सेल्समैन अपने पर्सनल एसेट से या उसका जो एक पर्सनल इनकम है उससे वो अपने बिजनेस के एक्सपेंस को पूरा नहीं करेगा। वो बिजनेस के एक्सपेंस को बिजनेस के थ्रू जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जो बिजनेस के द्वारा प्रॉफिट कमाया जा रहा है, वो उन्हीं से पूरा करेगा। अब वो अपने पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके तो अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस को बेयर करने लगे या बिजनेस के एक्सपेंसेस को पूरा करने लगे तो वो लंबे समय तक अपने बिजनेस को बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वैसे बिजनेसमैन या वैसे रिटेलर्स जो अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को बिजनेस के प्रॉफिट से पूरा करते हैं तो उनका ये माना जा सकता है कि वो लंबे समय तक सोसाइटी में रन करेंगे। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस की, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जिस भी रिटेल स्टोर का ज़्यादा होगा वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो उनका प्राइस जनरली हाई मिलेगा। लेकिन सुपरमार्केट जो है वो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करता है। इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये इंक्लूड होता है, यानी सुपरमार्केट का जो कॉस्ट है वो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन है। जिस जगह पर नंबर ऑफ मिडिल मैन ज़्यादा इंक्लूडेड होंगे, यानी मैन्युफैक्चरर से लेकर के कस्टमर के बीच में जितने भी मिडिल मैन इंक्लूड होंगे उनका जो
कमीशन है वो भी अपना वो लेंगे, लेकिन उनको कमीशन तो दे दिया जाएगा। तो कहाँ से दिया जाएगा? जब कस्टमर के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेस किया जाएगा तो वो सारा का सारा कॉस्ट कहाँ ऐड होगा? उसी गुड्स में ऐड होगा। एट द एंड जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है वो तो उसे परचेस करेगा ही, वो उसके लिए पेमेंट करेगा ही। तो मिडिल मैन के जितने भी कमीशंस होंगे वो उनको दे दिए जाएंगे, लेकिन एट द एंड वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? वो कॉस्ट कस्टमर बेयर करेगा, वो कॉस्ट वो व्यक्ति बेयर करेगा जो उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन के कारण और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण जो इसका प्राइस है वो लो होता है। अगर यही दोनों चीज़ आ जाए, यानी बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाए सुपरमार्केट का, या नंबर ऑफ मिडिल मैन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाए, तो जनरली फिर इसका जो प्राइस है वो हाई होने लगेगा और ये सुपरमार्केट के लिए फिर एक अच्छा साबित नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, नो बैड डेब्ट्स, यानी इसमें कोई भी बैड डेब्ट्स नहीं होता है, सुपरमार्केट को लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी के कारण उसे लॉस नहीं होगा। क्रेडिट फैसिलिटी वैसी फैसिलिटी है जो सेलर अपने नंबर ऑफ कंज्यूमर को अवेलेबल करवाता। अब हर कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। वैसे कंज्यूमर जो किसी भी सेलर के साथ लंबे समय से किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, तो सेलर भी जानता है कि ये कस्टमर अच्छा है, इस पर हम फेथ कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अगर इसे के पास कभी पैसा नहीं हुआ तो हम इसे क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसका क्राइटेरिया अलग है। लेकिन सुपरमार्केट अगर हर कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन देने लगे, या ये अपने बिजनेस में ही, इस स्टोर में ही अगर क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन देने लगे, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर डिफरेंट एरिया से विज़िट कर रहे हैं। किसी एक एरिया में तो कस्टमर है नहीं, बहुत सारे एरिया में कस्टमर रह रहे हैं। अगर वो सेंट्रल एरिया में जा रहे हैं, सुपरमार्केट में विज़िट कर रहे हैं, तो वो जाकर के क्रेडिट फैसिलिटी मांगे तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा वहाँ पर विज़िट करेंगे? अगर सुपरमार्केट ने क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन दे दिया तो क्या सुपरमार्केट उनसे रिकवर कर पाएगा? तो हो सकता है कि अगर उन्होंने 100 कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन दिया है तो उनमें से 30 कस्टमर उसके पेमेंट ना करें, तो ये सुपरमार्केट के लिए डीमेरिट का काम करेगा। लेकिन इसी कारण सुपरमार्केट ने क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया है। गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस ओनली। जितना भी प्रोडक्ट सुपरमार्केट के थ्रू क्या किया जाएगा? सोल्ड किया जाएगा, यानी बेचा जाएगा, उसका जो क्राइटेरिया होगा वो कैश बेसिस ही होगा। अगर आपने प्रोडक्ट को परचेस करना है देन यू हैव टू पे, उसी समय आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट को परचेज या प्रोडक्ट को अपने साथ घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं है। ओनली इन सुपरमार्केट देयर आर नो चांसेस ऑफ बैड डेब्ट्स। केवल सुपरमार्केट में ये देखा जाता है कि जो बैड डेब्ट्स का चांसेस है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सोचने लगे कि हमने सुपरमार्केट को रन करना है और हम अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देंगे तो क्या कस्टमर आएंगे? तो वैसे कस्टमर उस स्टोर में आएंगे जिनके पास कैश हमेशा अवेलेबल होता है, जो अच्छे इनकम से बिलोंग करते हैं, जो अच्छा जिनका अर्निंग होगा, तो वो वैसे कस्टमर रेगुलर उस दुकान में विज़िट करेंगे, उस सुपरमार्केट में विज़िट करेंगे। और ये सुपरमार्केट के लिए मेरिट्स है, क्योंकि वो उतना ही बेच रहा है, फिर वो बाद में उस चीज़ को रिकवर करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसने जितना भी प्रोडक्ट बेचा वो कैश पर बेचा। अब कस्टमर दोबारा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अगर आएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से उसका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, अगर नहीं आता है तो उसने पहले ही उस प्रोडक्ट का पेमेंट कर दिया है जो उसने पहले परचेज किया है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, लार्ज टर्नओवर। सुपरमार्केट का जो टर्नओवर है, जो इनकम है, वो बहुत ज़्यादा है। द सेल्स टर्नओवर ऑफ सुपरमार्केट बाजार इज जनरली हाई ड्यू टू लो प्राइस। सुपरमार्केट का जो टर्नओवर है, ओके, जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ड्यू टू, क्यों हाई है? आप कुछ रीज़न है कि ज़्यादा टर्नओवर है इसका, ये ज़्यादा अर्न कर रहा है?
कारण ये है कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लो है। लो प्राइस, सेंट्रल लोकेशन एंड एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी टू कस्टमर। सबसे पहले तो ये अपने कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है, वैसे प्रोडक्ट जो लो प्राइस वाले होते हैं लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुपरमार्केट ने अगर कोई प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया है तो उसकी क्वालिटी में कमी है इसीलिए उसका प्राइस में कमी है, नहीं, प्राइस कम है और क्वालिटी का जो एश्योरेंस है वो सुपरमार्केट के द्वारा मिल रहा है। यानी कभी भी वो प्रोडक्ट अगर ख़राब निकलता है या एज़ पर द फीचर्स वो नहीं है तो वो उसका रिटर्न करने का भी ऑप्शन देता है या प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक टाइम पीरियड है उसके अंदर। तो लार्ज टर्नओवर का कारण केवल हम लोग देखेंगे कि लो प्राइस, सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन वैसा लोकेशन है जहाँ पर मैक्सिमम कस्टमर के लिए आसानी होता है पहुँचने के लिए, और ये सुपरमार्केट के लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम कस्टमर जो हैं वो रीच कर सकते हैं और अपने वांट्स को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, फ्रीडम ऑफ चॉइस। कस्टमर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने हिसाब से क्या कर ले, प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर दे, यानी फ्री है वो। हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था सेल्फ सर्विस। तो सेल्फ सर्विस वैसी सर्विस है जहां पर कस्टमर या किसी भी स्टोर में कस्टमर विजिट करता है। हम लोग बात करें सुपरमार्केट की, तो सुपरमार्केट में जब कस्टमर विजिट करता है तो वो खुद से उस प्रोडक्ट के पास जाएगा, प्रोडक्ट के फीचर्स को रीड करेगा, प्रोडक्ट को चेक करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेगा, प्रोडक्ट के प्राइस को चेक करेगा, और अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो वहाँ से सेलेक्ट करके कैश काउंटर पे ले आएगा। इन दिस मार्केट देयर आर नो सेल्समैन। या तो सेल्समैन नहीं होते हैं या होते भी हैं तो बहुत कम होते। यानी बड़ा सुपरमार्केट है तो आजकल हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो एक जगह मैनेजर बैठ कर के सारी चीज़ों को देख सकता है, मैनेज कर सकता है। तो या तो लेस होगा, हम मान सकते हैं कि लेस सेल्समैन यानी बहुत कम, या नो सेल्समैन टू इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कस्टमर। यानी यहाँ पर सेल्समैन तो अवेलेबल होगा लेकिन सेल्समैन के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझना है तो वो सेल्समैन के पास जा कर के प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में और बताइए। तो सेल्समैन केवल प्रोडक्ट के बारे में बताएगा लेकिन वो उसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो उन्हें परचेस करने पर उभारेगा नहीं कि आपको केवल यही प्रोडक्ट लेना चाहिए, आप इसी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करो। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो कस्टमर जो है हो सकता है वो अच्छा फील ना करे, और ये सुपरमार्केट में जनरली नहीं होता है। जितने भी सेल्समैन अवेलेबल होते हैं वो लोग केवल यही बताते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसके प्राइसेस क्या है। अगर कस्टमर को समझ में नहीं आता है लेकिन वो उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। कस्टमर कैन पिक एंड चूज गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। कस्टमर वैसे ही प्रोडक्ट को चूज़ करेगा, वैसे ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा या वैसे ही प्रोडक्ट को वो परचेस करेगा जिसको वो पसंद कर रहा है, जो उसके वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, जो उसके नीड्स को पूरा करेंगे, जिनके लिए कस्टमर सेंट्रल लोकेशन में विज़िट किया है। और सेंट्रल लोकेशन में सुपरमार्केट है, वो सुपरमार्केट में विज़िट कर रहा है। तो आने का कारण ये है कि वहाँ पर उसके मनपसंद का चीज़ अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। उसके हिसाब से वो क्या करेगा, पिक करेगा और चूज़ करेगा। यानी वो उसी प्रोडक्ट को चूज़ करेगा, पिक करेगा जिसको वो पसंद करता है, वो उसी के लिए पेमेंट भी करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट, देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया एडवांटेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट के डिसएडवांटेज यानी लिमिटेशंस क्या क्या हैं।